नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ और आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाओं की योगदान या भूमिका है। चूंकि ये टॉपिक लेने का उद्देश्य क्या है, अभी आपने देखा होगा कि जो रीट का एग्जाम हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, एसआई का एग्जाम हुआ है, उनमें बिमला देवी का है, किशोरी देवी का, सरस्वती बोहरा का, इन महिलाओं का नाम पूछा गया था कि उनका संबंध कौन से प्रजामंडल से था या कौन सी रियासत से था। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपने उन्हीं महिलाओं की भूमिका है वो क्या रही थी, कौन से प्रजामंडल से थे, वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, मात्र 10 एक मिनट का वीडियो है और अच्छा टॉपिक इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले साथियों, राजस्थान के अंतर्गत है, जयपुर रियासत के अंतर्गत नंबर 1 लेते हैं। कौन सी रियासत है? तो सबसे पहले अपन लेते हैं जयपुर रियासत है। जयपुर रियासत के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल में कौन कौन सी महिलाओं का रोल है? देखें यहाँ पे साथियों, जयपुर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक नाम आएगा। यहाँ पे अपने नाम पढ़ेंगे, किसका है? एक तो आएगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू का नाम आएगा। और यहाँ पे पढ़ेंगे, दूसरा नाम है शांति देवी का, शांति देवी का। और जो नाम पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त है वो है यहाँ पे इसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे, शांति देवी का नाम आ गया है, सरोजनी नायडू का नाम आ चुका है। विशेष तौर पे 2 महिलाओं का नाम यहाँ पे आता है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है सरोजनी जो नायडू है, इन्होंने भी यहाँ पे संबोधन किया था, लेकिन राजस्थान से नहीं है ये हम कह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे संबोधन किया था। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी? शांति देवी। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये थी कहाँ की छात्रा? यह थी वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली जो विद्यापीठ है कहाँ पे? निवाई टोंक में, उसकी छात्रा थी। और वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी पहले किस नाम से हुई थी? जीवन कुटीर के नाम से हुई थी। कौन से वर्ष हुई थी? 1929 के अंतर्गत हुई थी। तो 1929 के अंतर्गत है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जीवन कुटीर के नाम से हुई थी। और इसकी संचालिका थी हीरालाल शास्त्री की पत्नी, कौन? रत्ना शास्त्री थी। और इसी की छात्रा कौन थी? शांति देवी। तो शांति देवी ने भाषण दिया था कहाँ पर? आज़ाद मोर्चा के अंतर्गत है। आज़ाद जो मोर्चा है वो भी आपने प्रजामंडल में पढ़ा होगा कि जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत एग्रीमेंट, जो जेंटल एग्रीमेंट हुआ था उसके अंतर्गत है, यहाँ पे यह बात क्या हो गई थी कि जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा जाएगा। और उसके अगेंस्ट, खिलाफ में चल करके बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी। और इसी आज़ाद मोर्चा के सम्मेलन के अंतर्गत है इसी शांति देवी ने यहाँ पर संबोधन किया था। तो शांति देवी कहाँ की है? वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक की है। तो जयपुर के अंतर्गत है, इनका नाम आ जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की महत्वपूर्ण धुरी कह सकते हैं, और वह कौन सा है? मारवाड़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं वह कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल साथियों। अगला कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल है। मारवाड़ प्रजामंडल में लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम आएगा रमा देवी का। मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत नाम किसका आएगा? रमा देवी का है। और रमा देवी की बात करते हैं तो यह डॉटर ऑफ किसकी बेटी थी? यह थी जय नारायण व्यास की पुत्री थी। एक तो इनका रोल आ जाएगा। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे है कृष्णा कुमारी का। तो यहाँ पे नाम आएगा कृष्णा कुमारी, और यह किसकी पत्नी थी? अचलेश्वर प्रसाद है। इनका भी यहाँ पर प्रजामंडल में योगदान है, अचलेश्वर प्रसाद का। तीसरी बात करते हैं यहाँ पर दयावती का। तीसरी पढ़ते हैं दयावती का, और यह किसकी पत्नी थी? रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। तो रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी है। तो इनका जो एक बात करते हैं, और कौन? सावित्री देवी का है। तो एक और कौन सी महिला है? सावित्री देवी है। तो इन महिलाओं का संबंध किससे है? जोधपुर प्रजामंडल से है। तो जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के अंतर्गत महिलाओं का नाम आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सी महिलाएं थी? तो जय नारायण व्यास की बेटी कौन? रमा देवी व्यास का नाम आता है। अचलेश्वर जो प्रसाद हैं, इनकी पत्नी कौन? कृष्णा कुमारी हैं। और रामचंद्र जो पालीवाल है, इनकी पत्नी कौन? दयावती है। और कौन है? सावित्री देवी है। तो इनका जो योगदान है वो मारवाड़ प्रजामंडल में रहेगा है। आपसे कई बार दो नाम देके पूछेगा कि ये कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई है।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत है। तो इसी दूरी के अंतर्गत अगली कड़ी में अपने पढ़ेंगे कौन सा प्रजामंडल है साथियों, अगला है वो है मेवाड़ प्रजामंडल है। तो मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे कौन कौन से केंद्र है, देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत साथियों सुनिएगा, नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी कौन, नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल जी वर्मा की पत्नी कौन है, नारायणी देवी वर्मा है। और नारायणी देवी वर्मा की बेटी का भी नाम आएगा कौन सी, स्नेहलता। तो पुत्री का नाम क्या है, स्नेहलता, एक इनका नाम आएगा। और जो इसके अतिरिक्त पढ़ेंगे प्यारेचंद बिश्नोई, प्यारेचंद बिश्नोई, प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी जिनका नाम क्या है, भगवती बिश्नोई। तो भगवती बिश्नोई का भी नाम आता है। तो भगवती बिश्नोई है, स्नेहलता है और कौन है, नारायणी देवी वर्मा है। इनका रोल है मेवाड़ प्रजामंडल में उत्तरदेश शासन की स्थापना में भी आता है। और आपसे पूछे कि मेवाड़ में, मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, महिलाओं का नेतृत्व है वो किसने किया था, नारायणी देवी वर्मा ने ही किया था, नारायणी देवी वर्मा ने। इसके अतिरिक्त पढ़ते हैं मेवाड़ के अंतर्गत नाथद्वारा में भी महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था। तो ये आ जाती है मेवाड़ प्रजामंडल की महिलाएं जिनका रोल रहता है। इसके पश्चात चलते हैं, नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट चलते हैं भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत साथियों। तो अगला कौन सा प्रजामंडल है, भरतपुर। तो भरतपुर प्रजामंडल की अपने बात करेंगे तो भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे, एक नाम आएगा यहाँ पे, सबसे पहले आएगा भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत सरस्वती बोहरा का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है सरस्वती बोहरा। और सरस्वती बोहरा की बात, बड़ी बात क्या है कि भरतपुर के अंतर्गत है, भरतपुर के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है, महिलाओं का जो नेतृत्व है वह किसने किया था, तो सरस्वती बोहरा की अध्यक्षता में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात अगली महिला का नाम पढ़ेंगे तो अगली कौन सी है, त्रिवेणी। तो नेक्स्ट आ जाएगा त्रिवेणी का है पंडित देशराज की पत्नी थी ये, पंडित देशराज की ये पत्नी रही है त्रिवेणी। इनका संबंध भी भरतपुर प्रजामंडल से है। इसके पश्चात है श्रीमती भगवती। तो अगली जो महिला है वह कौन सी है, श्रीमती भगवती। श्रीमती भगवती है, यह गौरी शंकर की पत्नी है। और गोकुल चंद्र वर्मा, यहाँ पे बात करेंगे गोकुल चंद्र वर्मा की पत्नी का भी नाम आता है, जिनका नाम क्या था, कृष्णा वर्मा। तो कृष्णा वर्मा है वो पत्नी किसकी है, गोकुल चंद्र वर्मा की है। तो ये जो महिलाएं हैं वो भरतपुर आंदोलन से जुड़ी हुई है। सरस्वती बोहरा है, त्रिवेणी है, श्रीमती भगवती है और कौन सी है, कृष्णा वर्मा है। इनका संबंध किससे पढ़ते हैं, भरतपुर प्रजामंडल साथियों ये जुड़ी हुई है। और इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसके अतिरिक्त भरतपुर के अंतर्गत है अन्य महिलाएं भी है। भरतपुर के अंतर्गत इसके पश्चात पढ़ते हैं, भरतपुर में ही 2-3 महिलाओं का नाम और है, और वह कौन कौन सी है। भरतपुर के अंतर्गत एक और महिला का नाम पढ़ेंगे तो वह कौन सी है, बसंती देवी है। तो बसंती देवी का संबंध भी किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है, भरतपुर से है। और इसके अतिरिक्त है ब्रजरानी, तो ब्रजरानी का भी नाम आएगा। और एक अंतिम और महिला है जिनका नाम क्या है, राम रानी। तो ब्रजरानी, राम रानी और सबसे खास जो मैंने आपको बता ही दिया था सरस्वती बोहरा, जिन्होंने यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत है। और गोकुल चंद्र वर्मा की पत्नी कौन, कृष्णा वर्मा का भी नाम यहाँ से आ जाता है साथियों। और इसके अतिरिक्त है एक नाम और रहता है यहाँ पे, जमुना देवी। यहाँ पे एक नाम और लिखेंगे अपने, वो कौन सा लिखेंगे, जमुना देवी है। यहाँ पे नाम ज़्यादा है, महिला का नाम क्या है, जमुना देवी है। जमुना देवी कौन थी, ये जमुना देवी युगल किशोर चतुर्वेदी जी की पत्नी। जमुना देवी थी युगल किशोर चतुर्वेदी की पत्नी थी। और इन्होंने यहाँ पे खादी के ऊपर भी बल दिया था, खादी के ऊपर है, खादी की शिक्षा के ऊपर, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी बल दिया था। तो वह महिला कौन सी है, जमुना देवी। पेपर में आजकल महिलाओं के नाम ज़्यादा पूछते हैं साथियों, और इसकी मैं PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल GK विद राकेश जांगीड़ है, इसी लिंक के माध्यम से, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो, वहाँ भी आपको फैक्ट मिलते रहेंगे। अब चलते हैं इसके पश्चात है भरतपुर के पश्चात आगामी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट साथियों देखेंगे तो अगला कौन सा है, बीकानेर।
नेक्स्ट चलते हैं, बीकानेर रियासत बीकानेर प्रजामंडल है। साथियों बीकानेर रियासत बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत बात पढ़ेंगे। बीकानेर प्रजा परिषद की जो महिला अध्यक्षता रही है बीकानेर की, वो कौन है? लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य। तो बीकानेर के अंतर्गत बात करते हैं, लक्ष्मी देवी आचार्य का है। इससे पहले बात करते हैं बीकानेर जो प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, यहाँ पे बीकानेर प्रजा परिषद की जो अध्यक्षता रही वह कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। कोलकाता के अंतर्गत इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो बीकानेर में जिस महिला का नाम आएगा वह कौन सी आ जाएगी? लक्ष्मी देवी आचार्य। अब इसके पश्चात है, नेक्स्ट चलते हैं आगे जयपुर प्रजामंडल में। पहले आपको मैंने नाम बताया था शांति का, अब जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है जिन 5 महिलाओं का नाम आता जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था उनकी अपनी बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। सुनिएगा, तो जयपुर प्रजामंडल में है सत्याग्रह। 5 महिलाओं ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। 5 महिलाओं ने सत्याग्रह किया था। कई बार पेपर में पूछ ले, उनके 5 के नाम विशेष तौर पे चर्चित हैं। तो 5 कौन कौन सी है? तो एक तो नाम आएगा सुमित्रा, और इसके अलावा इंदिरा, और विद्या, और कौन सी? शारदा, और है सुशीला गोयल। सुशीला गोयल है। तो इन महिलाओं ने यहाँ पे क्या है? सत्याग्रह किया था, जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है। तो इन 5 के नाम एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। वर्तमान में क्या मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा आते रहते हैं साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त है अगला चलेंगे सिरोही प्रजामंडल है। सिरोही प्रजामंडल में जिन महिलाओं का नाम है वो सुनिएगा। सिरोही प्रजामंडल के अंतर्गत है 3 महिलाओं के नाम आते हैं। एक तो कौन है? बिमला देवी, और इनका संबंध है कालंदरी से है। कालंदरी पड़ता सिरोही में है। दूसरी जो महिला है उनका नाम है काशीबेन, और ये है आबू से। तीसरी जो महिला है वह कौन सी है? कांताबेन, और इनका संबंध कहाँ से है? रोहिड़ा से। गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा भी कहाँ के? रोहिड़ा गांव सिरोही के हैं। तो सिरोही प्रजामंडल में इन 3 महिलाओं का नाम है, बिमला देवी का, काशीबेन का, और कांताबेन का। ये कहाँ से जुड़ जाती है? सिरोही प्रजामंडल से जुड़ जाती है। तो ये थी राजस्थान की वो महिलाएं जिनका विभिन्न रियासतों के अंतर्गत प्रजामंडलीय आंदोलन कह सकते हैं, खाद्य शिक्षा, महिला शिक्षा में इनका योगदान है, या यूं कह सकते हैं जिनका महिलाओं के नेतृत्व के तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन में अपना रोल क्या रहा है। एग्जाम में आजकल कैसे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो थैंक यू साथियों, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।